नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि क्या कथा करवाना, मंदिर बनाना यह धर्म है। तो पहली बात, तुम जिसका भी मंदिर बनाओगे वह मंदिर तुम्हारे हिसाब से बनाओगे, तुम्हारी मर्जी से बनाओगे, तुम्हारी बुद्धि से बनाओगे। मतलब मंदिर तो तुम ही बनाओगे। तो पहली बात, तुम्हारा बनाया हुआ मंदिर तुमसे बड़ा कैसे हो सकता है। फिर आप किसी भी भगवान की मूर्ति को लाकर अपनी मर्जी से बिठा दोगे तो मूर्ति को बनाने वाला भी तुम हो और इसको बिठाने वाला भी तुम हो। तो न मंदिर तुमसे बड़ा हो सकता है, न मूर्ति तुमसे बड़ी हो सकती है। यूँ समझो, माँ बच्चे को जन्म देती है तो माँ बड़ी हो सकती है, बच्चा कैसे बड़ा हो सकता है। दूसरा, हमारे हिंदुओं में जब जब मंदिर की संख्या बढ़ती गई है तब तब हिंदू की चेतना मर गई है और इसी कारण से आज हिंदू इतना अंधश्रद्धा में भर गया है कि सामान्य निरक्षर पुरुष की बात छोड़ दो, जो लोग ग्रेजुएशन वाला है, डिग्री वाला है, जिसके पास जागने की क्षमता है, जिसके पास सत्य को जानने की क्षमता है और जो अंधश्रद्धा से ऊपर उठ सकता है, इनके लिए तो ग्रेजुएशन भी कलंक मालूम पड़ता है, क्योंकि वैसे लोगों भी आज अंधश्रद्धा में अनपढ़ की तरह भटक रहा है और अपनी चेतना को मार दिया है। क्योंकि मंदिर ने हमारी चेतना को तो मार दिया है, मगर हमारी सोचने की शक्ति को, हमारी बुद्धिमत्ता को भी मार कर हमें मनुष्य में से भेड़ बना दिया है। क्योंकि भेड़ का मगज विकसित नहीं होता है। एक भेड़ चलने लगे तो पीछे सारे भेड़ चलने लगती है। दूसरा, मूर्ति को न खाने पीने की ज़रूरत होती है, न पैसों की ज़रूरत होती है। तो तुम एक काम कर लो, किसी भी मंदिर में जाओ, वहाँ से सिर झुका के वापस लौट आओ। वहाँ कुछ दान भेंट रखने ही की ज़रूरत ही नहीं है। तो अपने आप मंदिर का पुजारी रातों रात बिस्तर बांध कर चला जाएगा। मतलब अब दुकान नहीं चल रही है, क्योंकि आज हर मंदिर धर्म के नाम पे धंधा हो गया है। क्योंकि मंदिर में रहने वाले के साधु को
या पुजारी, इसके हृदय में संपत्ति ही भरी है। अगर जो इसके हृदय में राम, कृष्ण या शिव होता तो वही साधु आपको सामने से कहेंगे कि अरे भाई, यहाँ पैसे की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो हम तुमको राम बनाने, कृष्ण बनाने, शिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो पैसों की बात छोड़ो। मगर शिव ने जो सत्य की ओर इशारा किया है, कृष्ण ने गीता में सत्य का इशारा किया है, राम ने रामायण में जो इशारा किया है, वह इशारे को पकड़ो और सत्य की यात्रा पे चलने की तैयारी करो, और तुम्हारा रूप ही सत्यम शिवम सुंदरम है, इनको पहचानो। मगर किसी भी मंदिर में यह तो होता ही नहीं है। बात रही कथा की, तो कथा का अर्थ होता है जब कथा भीतर उतरती है तब मनुष्य हल्का हो जाता है, तब इसका थाक मिट जाता है, क्योंकि द्वैत भाव मिट जाता है, राग द्वेष मिट जाता है, अहंकार विदा हो जाता है, विषय वासनाएं मिट जाती है और हमारी चेतना में निखार आता है। मतलब हमारी चेतना लोहा थी, वह सोना में बदल जाती है। फिर संसार के किसी भी प्रकार के चुंबक सोने को नहीं पकड़ सकता है। मगर आज हम देखते हैं, जब हम कथा करने की सोचते हैं और कथाकार के पास जाते हैं, तब से ही पैसा फेंकना शुरू हो जाता है। मतलब कथा का खुराक ही पैसा है, और तुम कथाकार के लिए कितना सुंदर आयोजन करते हो, तो अब वही वीआईपी स्टेज पे बैठकर शब्दों की दुकान चलाते हैं, क्योंकि कथा को आज कथा नहीं मगर मसालेदार खिचड़ी बना दी है। अगर जो कथाकार के हृदय में राम, कृष्ण, शिव होता तो वह भी कहेगा, अरे भाई, हमें राम के इशारे पे चलना है, गीता के इशारे पे चलना है, शिव के इशारे पे चलना है, शिवत्व को पाना है। हमारी चेतना लोहा है तो इसको सोना बनाना है, क्योंकि लोहे को संसार का चुंबक खींच सकता है मगर सोने को नहीं खींच सकता है। तो यह सब डेकोरेशन का आडंबर छोड़ो और सत्य की राह पे चल पड़ो, और सत्य की राह पर चलने के लिए 1 रुपये का भी ज़रूरत नहीं होती है। मगर कथाकार की नज़र कथा पे नहीं पैसों पे होती है, और जहाँ संपत्ति का खिंचाव है वह धर्म कैसे हो सकता है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।